हम सत्कार योग गुरु रूप सत्संग जी प्यार से कहना दयान निरंकार जी। सत्संग जी, इंसान सत्संग में भी जाता है, समागमों में भी जाता है, सेवा भी करता है, मंदिर में भी जाता है, गुरुद्वारे में भी जाता है, इबादत करते हुए मस्जिद में भी जाता है, सब जगह जाता है। लेकिन ये भक्ति, ये मन पदार्थ के पीछे तो भागता है, परिवार के पीछे तो भागता है, परमात्मा के पीछे क्यों नहीं भागता? इसके मन में परमात्मा के प्रति तड़प क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि परमात्मा को ये ढूंढता है, जानता नहीं है। सब जगह कर्म से, धर्म से, हर तरीके से अपने अनुकूल करना चाहता है परमात्मा को। हवा को अनुकूल कर दिया, वातानुकूल बना दिया, हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट साइंस ने बना दिया, सब कुछ कर दिया। सुख मिले, सुख मिले। क्या इसको सुख मिला? क्या मिला? क्या इसके मन में कभी इस परमात्मा का आकर्षण जगा? क्यों नहीं जगता? धन से ये प्रभावित है, इसका मन प्रभावित है, मान सम्मान से प्रभावित है। जिससे मन प्रभावित होता है, ये उसकी तरफ बेतहाशा लग जाता है, बेतहाशा। फिर ये रुकता नहीं है। धन से प्रभावित है, धन कमाने के लिए लग जाएगा, मान सम्मान से प्रभावित है, उसके लिए लग जाएगा, पदार्थ सुखों के लिए सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी दुखी। आज ये देखिए आप, जो त्रिवेणी के संगम यहां दिखाई दे रहा है, ये निरंकार भी है, साकार भी है, और भक्ति भी है, भगत भी है, भगवान भी है। क्यों? क्या दे दिया? क्या दे दिया? क्या ये कमाल ये करते हैं, खोया नहीं है। हे इंसान, तूने इस परमात्मा को भुलाया है, भुलाया है। बस जिस दिन तुझे इसकी याद आ जाएगी, उस दिन तुम्हें समझ के लिए दौड़ना पड़ेगा। कबीर जी को 9 जन्मों का पता था, याद थी। किस जन्म में मैं मरा, फिर क्या हुआ, किस योनि में मैं आया गया, सब पता था। तड़प थी मन में तड़प थी। उसने कभी उल्हामा नहीं दिया, उसने कभी इस परमात्मा के ये नहीं कहा कि आज जिंदगी भर मैंने तुम्हारी तपस्या की, तुम्हारी भक्ति की, मेरे जो पास आने वाले लोग हैं उनके पास बंगले बन गए, सब कुछ साधन आ गए सुखों के, मैं उसी झोपड़ी में रोजमर्रा के उसी से खाना पीना मेरे चल रहा है। ना जी, लक्ष्य बड़ा था, लक्ष्य बड़ा था। उसे तो परमात्मा में लीन होना था, लीन होना था। ये सतगुरु यही कमाल करता है। गुरु कृपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। जिसके ऊपर ये विशेष कृपा करता है, वही इस युक्ति को समझ पाता है। आप सोचो कि हम सवेरे उठते हैं, अच्छा खासा नाश्ता करते हैं, दिन में भूख लगती है, लंच के टाइम में ऑटो मोड में भाई जल्दी ला, जो बना हुआ, बड़ी भूख लगी है। कमाल है यार, सवेरे सवेरे इतना हैवी नाश्ता करके गए, फिर भूख, फिर खाया, फिर रात को भूख। हद हो गई, हद हो गई यार। इतना मंदिर में जाते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, इतना जप तप करते हो, इतना सत्संग करते हो, इतना संतों का, इस परमात्मा की भूख क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती?
लक्ष्य का पता नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं, खौफ नहीं है, डर। कहते तो हैं, सुनते तो हैं, सुनाते तो हैं, एक दिन मर जाना है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। अरे यार, ये तो सब जानते हैं, संसार जानता, सबको पता है, फिर भी ये धक्का क्यों नहीं लगता? धक्का क्यों नहीं लगता? एक फकीर खड़ा था बीच मार्केट में, मार्केट बंद हो गई थी, एक खंभे की ओट में खड़ा था। किसी सज्जन ने आकर के पूछा, बाबा क्या बात है, उदास क्यों हो, क्यों रो रहे हो? कहा, भाई कुछ भूख लगी है बाबा, कुछ चाहिए, किसी ने मारा है? ना 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 ना, ये मेरा कोई मसला नहीं है। कोई चीज, कुछ कहीं जाना है, ये मेरा मसला नहीं। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि इस समय खुदा राजी है, ये कहता है अपने गुनाह की माफी मांग लो, ये समय मिला है, इस रब की याद कर लो, इसको याद करके अपना जीवन संवार लो, दोजख की आग में जलने से बच जाओगे, अभी समय है। लेकिन ये मान नहीं रहा कोई भी। मैं तो जगह जगह जा करके मैं ढिंढोरा देता हूं, सबको कहता हूं, लेकिन कोई नहीं मेरी बात मानता। ये सतगुरु भी होका दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, इनको किसी से कोई चाहना नहीं है, ना जी ना। आज 52 साल दास ने इनके चरणों में गुजार दिए, तब से लेकर के देख रहे हैं, इनकी कोई चाहना नहीं। ये तो अपने सुख आराम छोड़ करके संसार को सुख के साथ जोड़ना चाहते हैं, इससे ज्यादा इनका कोई स्वार्थ नहीं है। इस हरि के साथ जोड़ना चाहते हैं, इस परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, इसकी भूख पैदा करना चाहते हैं कि यार तू भूल के बैठा है इस परमात्मा को, इसीलिए तू इतना दुखी है। एक दिन किसी मैयत में, किसी कब्रिस्तान में वो बाबा भी मिल गया, वो फिर वही सज्जन सेम टू सेम मिल गए, उसी तरीके से एक कब्र की आड़ में बैठे रो रहे थे। पूछा, बाबा अब क्या मसला है आपका? कहा, अब इन कब्रों से निकल निकल करके आहें भर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, गुनाहों के लिए माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं मुझे, हे फकीर मुझे माफ करा दो, मेरे गुनाहों से मैं तौबा कर रहा हूं। अब खुदा कह रहा है समा गुजर गया, जब समा था इतना कहा तब नहीं माना, अब क्या होगा? समय की बात है। समय रहते अगर से मैंने अपने जीवन को संभाल लिया, अपने सांसों को संभाल लिया, दूसरे को क्या सुनाना है? जिस समय ये आवाज आ जाती है कि आपने बोलना है, मेरी रूह कांपने लगती है, मैं क्या बोलूं इस खुदा के आगे, इस पीर के आगे, इस मुर्शद के आगे, इस सतगुरु के आगे, मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? ये बोलने का नहीं, ये जीवन जीने का मिशन है। प्रैक्टिकल जीवन सिखाते हैं कि इस जिसके लिए तूने ये देह धरी है उसकी तो कीमत कर ले। ये होता तब है जब अपने यार पर सिद्क हो, विश्वास हो। अभी शबरी की बात आ रही थी, किसी बहन ने, महापुरुषों ने कहा शबरी की बात। शबरी एक सब जने जानते हैं खूब, और उत्तर प्रदेश के लोग तो खास तौर से जानते हैं। एक भील राजा की पुत्री थी। एक दिन बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो गए। भाई क्या बात है, क्यों माँ ये क्यों इकट्ठे हुए हैं? कहा बेटा इनकी कल कत्ल होगा, इनका जो मीट बनेगा उस सबको बांटा जाएगा, तेरा विवाह होना है। रातों रात उस बात को सुन करके दहशत में आ गई, घर छोड़ कर चली गई। कहाँ गई? जहां तपोवन था, जहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। छिप छिप करके सेवा होती है, छिप छिप करके। दिखावे का नाम सेवा थोड़ी नहीं है।
ये निरंकार देख रहा है, ये गुरु अंतर्यामी है, तो ये सब जानता है कहां कौन मेरी सेवा कर रहा है। इसको बताने की, एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है। ना जी ना ना। छिप छिप करके हवन के लिए ये लकड़ियां ढूंढती थी, सब कुछ इंतजाम करती थी। कमाल का सिद्दीक, कमाल का सिद्दीक। एक समय आया, पता चला, सब लोगों ने ढूंढ करके इसका पता किया, कौन है ये जो इस तरीके से सफाई भी कर देती है यज्ञ कुंड की और लकड़ियां भी ढूंढ लेती है। पता चला शबरी है। ले आए मतंग ऋषि के दरबार में। मतंग ऋषि ने कहा कि तू मेरी पुत्री बनकर के तू मेरे साथ रह। समा गुजरा, मतंग ऋषि का भी अंतिम समय आया। अब किसके हवाले करके जा रहे हो गुरुदेव? कहा एक दिन शबरी तेरी इस तपस्या, इस सेवा से प्रभावित होकर के प्रभु श्री राम तेरे कुटिया में आएंगे। क्या बात है, जवानी से बुढ़ापा आ गया। अरे राम 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 राम, बुढ़ापा आ गया। इस कदर पेशेंस, इस कदर गुरु के वचनों की पूर्ति करने का जज्बा। क्या बात है, ये है भक्ति, ये है भक्ति। हमें अपने आप को टटोलना है। मैं शबरी का तो उदाहरण दे रहा हूं, मैं कहां खड़ा हूं? महत्व तो मेरे जीवन का है ना। मेरा भाई डीएम है, मेरा पिताजी कमिश्नर है, अरे मैं क्या हूं? ये कहते हैं तू अपना जीवन सुधार। ये मार्गदर्शन देते हैं पल पल पर, एक एक क्षण में रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। दास इसका जीता जागता मिसाल है। दास किसी भगत की बात नहीं करेगा, संत की बात नहीं करेगा, अपने जीवन की बात करता है। एक समय आया, प्रभु श्री राम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर जो कोई कहे लंका को विजय पाने के लिए प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास में आए, ना जी ना ना। वो अपने मुंह करके, अपने इतनी मिलिट्री थी, सब कुछ था, कर लेते, सब कुछ कर लेते, ना जी ना। वो आए थे शबरी के लिए, उस भगत के लिए, जटायु के लिए आए थे, जटायु के लिए आए थे। वो कहते हैं कि महाराज मैं बोलो जटायु, मैं आपको जीवित कर दूं। क्या उसका त्याग तपस्या थी? रावण जैसा इतना महान बलशाली, उसके आगे एक पक्षी। कमाल की उसका गुरु के प्रति समर्पण था, जीवन तक कुर्बान कर दिया। अरे राम 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 राम, जीवन कुर्बान कर दिया। अरे पूरी शक्ति के साथ मारी चोंच रावण को, एक समय में अचेत हो गया। लेकिन रावण तो रावण था, पर काट दिए। प्रभु श्री राम आते हैं, कहते हो कहो तो मैं तुम्हें जीवन दे दूं। ना भगवान ना 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 ना, मुझे अब ये जीवन नहीं चाहिए। मैं आपकी गोद में मेरे प्राण जा रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। मुझे तो मेरे राम ने अपने गोद में ले रखा है, इससे बड़ा मेरा और क्या सौभाग्य है। तो दास ने गुरबाणी की वो लाइन आधे में छोड़ी थी, गुरु कृपा जे नरकों कीनी ते ए जुगत पछानी। इन संतों ने, महापुरुषों ने युक्ति समझ ली गुरु की। करता क्या है गुरु? वो सूझ देता है, वो समझ देता है। नानक लीन भयो गोविंद सिंह। क्या बात है, क्या बात है। वो अवस्था प्रदान करता है मेरा सतगुरु, वो कमाल करता है मेरा सतगुरु। ऐसे ही नहीं, ये भूख पैदा करता है इस राम के साथ, इसमें लीन होने के साथ वो फील्ड तैयार करता है, वो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, वो इस तरीके की सेटिंग बनाता है। ऐसे संतों का संग बख्शता है। नानक लीन भयो, ये ज्योति परम ज्योति में विलीन हो जाए, इसलिए ये जन्म मिला है। आवागमन का कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। अब तो जाए चढ़ो सिंहासन,
मिल है सारंग पानी। राम कबीर एक भयो उस अवस्था को पहुंचाना चाहते हैं। ये सत्संग, ये समागम बेसिकली ये विचारधारा है। इसकी भूख लगे। मैंने आज पूरा दिन गुजर गया, प्रभु को नहीं याद किया। मैं इन कामों में जिनको मैं छोड़ के चला जाऊंगा या मुझसे छूट जाएंगे, ये जितनी धन संपदा एम्पायर है सब छूट जाएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब छूट जाएंगे या मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अरे नहीं छूटेगा तो मेरा ये राम नहीं छूटेगा, ये मुझे नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। अंत में दास सतगुरु के पावन पवित्र चरणों में सबके लिए यही प्रार्थना करता है, अरदास करता है आर्तना से, हे प्रभु मेरी मत ले लो, अपनी मत दे दो मुझे। मेरी दुर्मत हरो, मुझे गुरुमत दे दो प्यार से।